Doctor is dead. कराची इलाके गुलशन इकबाल में डॉक्टर हैदर अस्करी के कत्ल की सीसीटीवी मेरा नाम डॉक्टर सैयद मुजाविर अली रिजवी है। मैंने MBBS किया है सिंध मेडिकल कॉलेज से। 82 का बैच है हमारा। पहला क्लिनिक खोला गरीब इलाके में। वालिदैन की ख्वाहिश थी कि किसी गरीब इलाके में क्लिनिक खोलना, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। अल्लाह का शुक्र है वो बहुत जल्दी सेट हो गया, बस करते रहे। फिर वाइफ भी मेरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर गौहर, तो हम दोनों आदमी जो है क्लिनिक करते रहे। मैं क्लिनिक में मसरूफ़ था अपने मरीज़ों में, तो उस वक्त वो एक पीली टैक्सी आके रुकी क्लिनिक के बाहर, और उसमें 4 लड़के बैठे हुए थे। 4 लड़कों में से एक बाहर खड़ा हो गया और एक अंदर आया चलता हुआ, और उसने अपनी पिस्टल निकाली और मुझ पर विदाउट आस्किंग एनीथिंग ही स्टार्टेड फायरिंग ऑन मी। तकरीबन 5 गोलियां मुझे मारी, तो 4 तो बाकायदा मुझे लगी। पहली गोली तो लगी लेफ़्ट आर्म में, मेरा हाथ ही लटक गया बिल्कुल, और वो बुलेट जो है गई अंदर और पूरा मेरे लंग्स में 2 जगह उस बुलेट ने सुराख किया। उसी बुलेट ने, एक बुलेट ने। वही गोली और आगे जाके उसने स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दिया। मैं पैरालाइज हो गया। दूसरी गोली जो उसने मारी तो वो मेरे ये रेडियस अल्ना होती है बोन, इस यहाँ से एक तरफ से गई, दूसरी तरफ निकली। मेरी ये बोन बिल्कुल परखचे उड़ गए इस बोन के। ये हाथ बेकार हो गया, ये बेकार हो गया, और जो गोली गई स्पाइनल कॉर्ड पे लगी, टांगे बेकार हो गई। अब मैं चारों हाथ पाँव से बेकार बेहोश होकर सामने टेबल पे गिर गया। एक गोली थाई में लगी, यहाँ से गई, इधर से बाहर निकली और आर पार सुराख नज़र आ रहा था। इतने में मैं चीखा, मार दिया, और फिर मैं बेहोश हो गया। दस 12 पल्स रह गई थी जब ऑपरेशन टेबल पे, और 4-5 ब्रीथ हो रही थी। बस एक ब्रीथ में लूँ और उसके लगे हुए अब मुझे ब्रीथ नहीं आएगी। 2-2.5 हज़ार अफराद जमा हो गए वहाँ जिन अस्पताल के एसबीटी के सामने। एक हंगामा हो गई, नारेबाजी शुरू हो गई। डॉक्टर साहब को हमारा एक कतरा खून ले लो, डॉक्टर साहब को बचा लो, हमें डॉक्टर साहब चाहिए। बस ये सब वहाँ पर सारे चल रहे थे सिलसिले। हमारे मम्मी तो बहुत माशाल्लाह मैं कहूँगी जो हमारे लड़कों में बहुत ज़्यादा वो है जज्बा है। इतना ब्लड देने के लिए सब आ गए थे कि आप यकीन करें कि वो नहीं था कुछ के उन लोगों को ज़रूरत की तो क्या, वो ज़रूरत से बहुत एक्स्ट्रा ब्लड दे रहे थे। और वहाँ पे इतने लोग जमा हो गए, तो मॉब जमा हो गया था। मुझे याद है मैंने ऑपरेशन टेबल पे बीवी से कहती कहानी सुनूंगा और ये मतलब ये कि ये मन्नत पूरी करूंगा, वो करूंगा। मैं माना, फिर मैं बेहोश हो गया। फिर जनाब अली वो मैं ज़ियारतों पे जाऊंगा, ये भी मुझे याद है मैंने मन्नत मानी। इतना मुझे होश था। तकरीबन मुझे 20 या 22 बोतलें खून की लगी थी ऑन ऑपरेशन टेबल, और लोग खून ऐसे दे रहे थे, लड़के लाइन लग के
पूरी तकरीबन 100 से ऊपर खून की बोतलें लोगों ने दे दी कि डॉक्टर साहब को बचाओ, एक एक कतरा खून ले लो हमारा। वो उन्होंने बोला कि अब हमें खून नहीं चाहिए, हमारे सेट ख़त्म हो गए, अब हमें ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाएं। तो सारे हुसैनी ब्लड बैंक पहुंच गए, 40 से 45 बोतलें खून की वहाँ दे डाली लोगों ने कि हमारा एक एक कतरा ले लो, डॉक्टर साहब को बचा लो। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता उसको कि एक आदमी बिल्कुल चलता फिरता हंसता खेलता जन्नत जैसी ज़िंदगी गुजार रहा हो और 5-7 सेकंड में जनाब अली उसके मतलब ये कि ये वाक़या हो जाए और वो पैरालाइज हो जाए और फिर चलने से माजूर हो जाए। जब मैं ये रियलाइज़ किया कि मैं पैरालाइज हो गया हूँ, उसको कबूल करना और फिर उस पर कबूल करके और फिर लाइफ से फ़ाइट करना और मतलब ये कि अपने आप को संभालना और फैमिली को संभालना बहुत मुश्किल काम था। उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन बच्चों की खातिर करना पड़ा, क्या करें। अगर नहीं करता तो बच्चों का भी नुकसान होता, मेरा अपना नुकसान भी होता। तो मैं तो समझती हूँ कि जब खुदा जब प्रॉब्लम देता है तो उसका हिम्मत भी दे देता है। और ज़ाहिर है कि हम हैं अहले बैत में से, हम को मानने वाले, हमें तो बस यही मोटिवेशन काफ़ी है हमारे लिए कि हमें आगे बढ़ना है और हमें डरना नहीं है। इस सिलसिले में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर वजी का किरदार बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ एक बड़े भाई का किरदार उन्होंने अदा किया मेरी लाइफ में। और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग 94 में मुझे याद है उनका टेलीग्राम, उस वक्त से लो आज का दिन है, मतलब ये कि वो मुसलसल मुझे सुपरवाइज भी करते हैं और मतलब मेरी इंकरेजमेंट करते हैं, मेरे से राब्ते में रहते हैं और बहुत ओन करते हैं। मैं मतलब मेरे लिए पास अल्फाज नहीं है उनके लिए कि मैं जो बयान करूँ। डॉक्टर वजी और फिर एक डॉक्टर कासिम काज़मी है जो कि पोर्टलैंड में होते हैं मेरे ख्याल में, अमेरिका में, और इनकी पूरी एक टीम है। उनमें से ये 2 नाम मुझे जो है ख़ास तौर से याद हैं बहुत अच्छी तरह से। दूसरा क्लिनिक मॉडल कॉलोनी में था ना, तो वो तकरीबन 7-8 साल तक हमने किया, तो हम बिल्कुल बेफिक्र हो गए। मतलब अब हमें बिल्कुल कोई वहमो गुमान में भी नहीं था कि अब हमें कोई टारगेट करेगा, क्योंकि मैं पैरालाइज और ये बीइंग अ लेडी डॉक्टर 2002 जनवरी 30 जनवरी मोटरसाइकिल पे 2 लड़के जो है वो क्लिनिक पे हमारे क्लिनिक टाइम से तकरीबन आधे पौन घंटे पहले ही वहाँ पहुँच गए पहले से। मुझे नहीं पता था वो एक कोई पेशेंट बन के गाड़ी के सामने बैठा हुआ था कोई लड़का, और एक मोटरसाइकिल साइड पे खड़ी हुई थी और स्टार्ट उस पर एक लड़का बैठा हुआ था, मोटरसाइकिल स्टार्ट थी। अब वो लड़का उठा और उसने जनाब अली वो कंबल के अंदर से पिस्टल निकाली और बिल्कुल मेरे यानी हेडलाइट के पास आके और हाथ बढ़ा के, लंबा सा लड़का था, हाथ आगे बढ़ाया और मेरे सीने पे गोली मारी। एक धमाका हुआ, मैं थोड़ा सा हटा तो गोली मेरी चेस्ट में तो नहीं लगी, बाजू में लगी। बाजू में लगी तो पहले वाले वाक़े में जो प्लेटिंग हुई थी, टी प्लेटिंग, उस प्लेट पे गोली लगी, आधी गोली अंदर रह गई, अभी भी मौजूद है गोली अंदर। फिर हमने मतलब ये कि क्लिनिक ये वाली भी बंद कर दी। अब हम दोबारा 0 हो गए। एक दफ़ा मतलब हाइट पे गए फिर 0, बल्कि बिलो 0 कहूँगा। मैं अब क्या बताऊँ आपको, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं, ना वो गवर्नमेंट जो है उससे अपील कर रहे हैं थाने से, तो पुलिस गार्ड भी नहीं देते कि चलो भाई कुछ सिक्योरिटी मिल जाए तो आदमी कुछ मतलब सोचे। बहुत ही बेयार मददगार, मतलब ये कि कसम पुरसी के आलम में, खौफ हिरास में, बच्चे
खौफ में बाहर झांकते हुए, कोई बैल बजाए तो बच्चे डर जाए। बहुत खौफजदा फैमिली कहीं डर के मारे जाती नहीं थी। बाहर निकलते तो पहले झांक के पहले देखते थे और फिर बाद में मतलब जाते थे। रास्ते भर कोई इधर देख, मतलब इधर कोई मोटरसाइकिल पीछे आ जाए तो समझते थे शायद हमारे पीछे आ रही। मैंने कभी भी जो है ना मतलब ये नहीं सोचा कि मतलब मेरे मुल्क ने मुझे क्या दिया, ये मैंने आज तक नहीं सोचा। 2 वाक़े हो गए मेरे साथ, लेकिन मैं अपने मुल्क को कभी कुछ नहीं, मैंने बोला नहीं, मेरे मुल्क की इसमें क्या खाता है। ये तो चंद मुट्ठी भर अफराद ही हैं जो मतलब इस किस्म के वाक़यात में इन्वॉल्व हैं। जो भी कोई हम लोगों को ये कम्युनिटी को हिट करना चाह रहा है वो हमारे ब्रेन्स को ख़त्म करता है। तो हमें चाहिए कि हम पजल ना हो और अपनी फैमिली को बिल्ड करके उसको तबाह ना होने दें। मायूसी तो आपको मतलब ये कि सिवाय नुकसान के फ़ायदा तो कोई पहुंचाएगी नहीं। तो मायूस कभी नहीं होना चाहिए आदमी को। जब तक सांस है, जितना दम है उतना काम करते रहना चाहिए।